नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी बड़ी कंपनी का असली मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ पैसा कमाना या फिर उससे भी बढ़कर कुछ और? आज हम इसी दिलचस्प सवाल के जवाब ढूंढने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक बिजनेस का मेन मकसद होता क्या है? यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और यही हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ है। देखिए, पहले की सोच और आज की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने जमाने में माना जाता था कि बिजनेस का एक ही काम है, किसी भी तरह से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन अब यह सोच बदल चुकी है। आज के दौर में एक कामयाब बिजनेस वो है जो प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन साथ ही साथ पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ वैल्यू क्रिएट करे। अब ये जो समाज की भलाई वाली सोच है ना, इसके लिए एक खास नाम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिसे हम शॉर्ट में CSR कहते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सुनने में भारी लगने वाला कोई शब्द नहीं है। ये बिजनेस करने का एक पूरा का पूरा नया नजरिया है। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो आखिर ये CSR है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये एक कंपनी का वादा है। वादा कि वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखेगी। ये एक जिम्मेदारी है कि वो सही तरीके से काम करेगी, देश की तरक्की में हाथ बटाएगी और अपने आसपास के लोगों, समाज और माहौल को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करेगी। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस कमिटमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनियां ये सब करेंगी क्यों? क्या ये सिर्फ दान पुण्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई कंपनी समाज के लिए अच्छा करती है ना, तो फायदा उसका खुद का भी होता है। उसकी एक अच्छी पहचान बनती है, लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और तो और अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब ये समाज और बिजनेस दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन ये सोच बदली कैसे? मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस मुनाफे से हटकर समाज के बारे में सोचने लगे? जाहिर है ये बदलाव रातों रात तो नहीं आया होगा। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें थीं जिन्होंने कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये बदलाव ना कई हिस्सों में आया। 90s में ग्लोबलाइजेशन आया, दुनिया एक हो गई। फिर 2000s में एनरॉन और सत्यम जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घोटाले सामने आए, जिनसे लोगों का कंपनियों पर से भरोसा उड़ गया। उसके बाद आया इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना, जहां कोई भी बात छिपती नहीं है। और आज तो हम सब, यानी ग्राहक और कर्मचारी, खुद कंपनियों से उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट ना बेचें, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बने। और यहीं पे सबको एक बड़ी बात समझ में आई, ये कि देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी या पोल्यूशन, इन्हें सिर्फ सरकारें अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। इन बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए सरकार, समाज और कंपनियों सबको एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। ऑल राइट, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि CSR क्यों जरूरी है। अब जरा इसके पीछे की थ्योरीज को देखते हैं। मतलब वो कौन सी बड़ी सोच हैं जिनके आधार पर कंपनियां CSR करती हैं। इन्हें हम CSR को समझने के अलग अलग तरीके भी कह सकते हैं। सबसे पहली और सबसे मजबूत थियरी है स्टेक होल्डर थियरी। ये थियरी कहती है कि एक कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स या मालिकों के प्रति नहीं होती जिन्होंने पैसा लगाया है, बल्कि हर उस इंसान या ग्रुप के प्रति होती है जिस पर कंपनी के कामकाज का कोई भी असर पड़ता है। तो ये स्टेक होल्डर हैं कौन? अरे भाई, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, उसके सामान खरीदने वाले ग्राहक, वो समाज जिसके बीच कंपनी काम करती है, उसके सप्लायर्स, सरकार और हाँ, निवेशक भी। इस थियरी के हिसाब से कंपनी को कोई भी फैसला लेते वक्त इन सब के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी थ्योरी है ट्रिपल बॉटम लाइन, और ये सफलता को नापने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। ये कहता है कि सिर्फ प्रॉफिट देखकर किसी कंपनी को सफल नहीं मानना चाहिए। इसके 3 P हैं: प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। मतलब किसी भी कंपनी की सफलता को 3 पैमानों पर तौलना चाहिए। पहला प्रॉफिट, यानी क्या कंपनी पैसा कमा रही है। दूसरा पीपल, यानी क्या वो अपने कर्मचारियों और समाज का भला कर रही है। और तीसरा प्लैनेट, यानी क्या वो हमारे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। असली कामयाबी तब है जब इन तीनों का जवाब हाँ में हो। चलिए अब इन सारी थ्योरीज को छोड़कर रियल वर्ल्ड में आते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा अपना देश भारत। क्योंकि भारत ने CSR को सिर्फ एक अच्छी सोच तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक कदम आगे ले जाकर कानून बना दिया। आपको जान के शायद हैरानी हो, पर साल 2013 में भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक बन गया जिसने CSR को कुछ बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया।
मतलब यहाँ की बड़ी कंपनियों के लिए समाज पर खर्च करना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि कानून का हुक्म है। तो ये कानून कहता क्या है? सिंपल सी बात है, जो कंपनियां इसके दायरे में आती हैं उन्हें अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% समाज की भलाई के कामों पर यानी CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना ही होगा। इट्स द लॉ। अब सवाल यह है कि ये नियम किन कंपनियों पर लागू होता है। तो देखिए, 3 कंडीशंस हैं। अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या उसका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई तो उस कंपनी पर CSR का नियम लागू हो जाएगा। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। भारत ने जो किया, कंपनियों को अच्छा काम करने के लिए एक तरह से मजबूर किया। क्या यह बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या जबरदस्ती की गई भलाई सच में भलाई होती है, या फिर असली जिम्मेदारी दिल से, अंदर से आनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।